लें पहले डिस्कस सारे। कर लें? यस मैम। ठीक है ना। तो मैं ये बता रही थी आपको दैट अगर हमारे पास कोई लिस्ट है जिसकी हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, 5 को 1 की जगह पे लेके जाना चाहती हूँ और 1 को 5 की जगह पे लेके जाना चाहती हूँ। तो इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो जो वैल्यू 0 इंडेक्स पे पड़ी है वो मैं 4th इंडेक्स पे लेके जाना चाहती हूँ, और जो 4th पे पड़ी है वो मैं 1 इंडेक्स पे लेके जाना चाहती हूँ, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जब लिस्ट बना ली तो मेन हमारा जो ऑपरेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, हमने एक वेरिएबल ले लेना है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो। हम मोस्टली जब स्वैपिंग करते हैं ना तो हम लेते हैं टेम्प करके वेरिएबल का नाम होता है, वो हम लेते हैं। जैसे जसकिरण ने एल लिया था, आप कुछ भी ले लो। तो मैंने ए वेरिएबल ले लिया जो कि खाली है। अब मैंने क्या करना है, ए वेरिएबल में मैंने लिस्ट ऑफ 0, इससे कौन सी वैल्यू फेच होगी हमारी, जो हमारा 0 इंडेक्स पे लिस्ट का एलिमेंट पड़ा है वो मैंने कर दिया ए को असाइन, कि वो ए में जाके चला जाए। तो इसका यहाँ पर मैं रिजल्ट लिखती हूँ साथ साथ में किस तरह से काम आ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि लिस्ट 0 पे जो वैल्यू पड़ी थी जो थी 1, वो मेरी ए में चली गई है। अब मेरी ए वाली वैल्यू है 1 और लिस्ट 0 वाला जो मेरा मेमोरी स्पेस है वो है खाली, ठीक है, वो नल है, एम्प्टी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या चाहती हूँ कि अब मैंने पहली जगह खाली कर दी है 0 इंडेक्स वाली, ये 1 वाली जगह खाली कर दी है। अब मैं यहाँ पर 5 वैल्यू डालना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि जो लिस्ट मेरी 0 है उसमें क्या असाइन हो जाए, जो मेरी 4th इंडेक्स वाली वैल्यू है वो चली जाए, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा क्या रिजल्ट होगा कि लिस्ट 0 वाली जो इंडेक्स वाली वैल्यू है उसमें मेरा 5 वैल्यू चले गई, एंड जो लिस्ट 4 वाला इंडेक्स है अब वो मेरा क्या हो गया, खाली हो गया, नल हो गया, ठीक है, वो वाली वैल्यू मेरी खाली हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट जो मेरी वैल्यू आखिरी वाली खाली हुई है, लिस्ट 4 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है उसमें मैंने ए भर दिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, ए भर दिया। अब मेरे ए में कौन सी वैल्यू पड़ी थी, 1, तो लिस्ट का 4 वाला जो इंडेक्स है उसमें मेरी 1 वैल्यू चलेगी। हो गई ना स्वैप वैल्यू। हमने क्या किया, एक वेरिएबल की हेल्प से जो वैल्यूज हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक खाली वेरिएबल लिया, उसमें लिस्ट 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो उसमें असाइन कर दी। इसके रिजल्ट से क्या होगा, ए में 1 वैल्यू चलेगी और लिस्ट 0 वाला जो मेरी मेमोरी स्पेस थी वो हो गई खाली। उसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट 0 खाली हो गया था, उसमें मैंने लिस्ट 4 वाली वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लिस्ट 0 की वैल्यू हो गई 5, लिस्ट 4 वाला इंडेक्स हो गया खाली। अब फिर से मैंने लिस्ट 4 वाले इंडेक्स में जो मैंने ए में वैल्यू लेके आई थी वो लिस्ट 4 वाले इंडेक्स में डाल दी। अब मेरी लिस्ट 4 की वैल्यू हो गई है 1 और मेरी लिस्ट 0 की क्या वैल्यू हो गई थी, 5। तो हो गई ना इंटरचेंज 0 पे। अब हमारी नई लिस्ट जो बन के आएगी जब मैं प्रिंट करूंगी तो दोबारा क्या आएगा, लिस्ट 0 की अब क्या वैल्यू है, अब 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो तो ऐसे ही रहेगा। और 1 लिस्ट 0 इंडेक्स और लिस्ट 4 इंडेक्स की क्या वैल्यू है, 1 है। तो इस तरह से आपस में हम प्रोग्रामिंग के थ्रू वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। बस आपने एक खाली वेरिएबल लेना है और इधर उधर से वैल्यूज उठा के डाल देनी है खाली कर करके, इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। सबको क्लियर हो गया तीनों को? हाँ जी, विनीत, जसकिरण, मैम हो गया क्लियर। विनीत आपको हो गया क्लियर? मलिका आपको? यस विनीत, मैम जी। हाँ जी मैम। ओके। उसके बाद अब हमने एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में जब हमने हमें जसकिरण ने बताया उसने क्या स्वैपिंग करी, उसने किया l इज इक्वल टू लिस्ट 0, ये तो चलो वैल्यू चले गई। उसके बाद उसने किया लिस्ट 0 में क्या जाए, लिस्ट, और इसमें इंडेक्स की वैल्यू ना उसने लेंथ की फॉर्म में दी है। ये जो len होता है ना ये होता है लेंथ का इनबिल्ट फंक्शन। इसमें क्या आएगा मेरे पास, ये वाली जो चीज है ना ये मुझे देगी लिस्ट की लेंथ, कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं।
लिस्ट की लेंथ 5 थी, 5 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या है आंसर यहाँ पे 4। तो एक्चुअल में ये जो 4 इंडेक्स मैंने दिया है, ठीक है, उसको उसने फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है कि क्योंकि अगर सपोज करो हमें नहीं पता हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और हमें नहीं पता कि मेरी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट, सपोज मेरे पास जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, ठीक है, 1 2 3 और सो ऑन करके मेरे पास n तक लिस्ट जा रही है, मुझे नहीं पता कि मेरा लास्ट वाला जो नंबर है उसका कौन सा इंडेक्स है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर हो सकता है कि हमने लिस्ट यूजर से इनपुट करवाई हो, हमने लिस्ट का सामान यूजर से इनपुट करवाया और हमें नहीं पता कि लिस्ट कितनी लंबी है, तो हम यहाँ पे सीधा 4 5 थोड़ा ना लिख सकते हैं अगर हमें पता ही नहीं है कि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। तो जब हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ना पता हो, या वैसे भी जनरली भी, आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द लिस्ट, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है ना, तो अगर हमारे 5 आइटम्स हैं तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो 4 होता है ना, उस सॉरी 4 होता है ना, उससे एक कम होता है, तो 5 - 1 हमारा 4 इंडेक्स होगा। तो जब हमने इंडेक्स इस तरह से लेके आना है, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली 4 लिख के समझाया, लेकिन आप उसको एज अ फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ द लिस्ट, LEN, ब्रैकेट में आपने लिखना है लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट की लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 5, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, तो लिस्ट का 4th इंडेक्स अपने आप ही यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेगा। मैम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं लिस्ट 4? बच्चे आप किस केस में डायरेक्ट लिखोगे मुझे ये बताओ, उस केस में लिखोगे ना, यहाँ पे तो हम देखो जैसे स्टैटिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि मैंने खुद ही लिस्ट ले ली है, ठीक है, सपोज हमने यूजर से लिस्ट इनपुट करवाई है, या हमें नहीं पता कि लिस्ट की कितनी लेंथ है, हमें नहीं पता कि लास्ट जो मेरा वैल्यू है वो कौन से उस पे पड़ी है, कौन से इंडेक्स पे पड़ी है, जब नहीं पता फिर आप कैसे करोगे, तो फिर आप यहाँ पर क्या वैल्यू लिखोगे, आपको नहीं पता कि लास्ट एलिमेंट कितने इंडेक्स पे पड़ा है। अभी तो यहाँ पे तो हमें पता है ना, चलो 5 ही वैल्यूज हैं तो चौथे इंडेक्स पे ही पड़ा है, यहाँ पे अगर आप 4 लिख दोगे तब भी चल जाएगा प्रोग्राम, लेकिन आगे जाके अगर आपने इनपुट लेनी है लिस्ट, जब वेरिएबल्स आते हैं उसमें जब आपको नहीं पता लास्ट इंडेक्स क्या है, तो आपने ये चीज यूज करनी है। अब इसको करने का एक और तरीका है, अगर आपको यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं लिखना इसमें, तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप लिस्ट की जो लेंथ है वो किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लो, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरी जो लिस्ट की लेंथ की वैल्यू है वो n में चले जाएगी। यहाँ पर मैं प्रिंट करा के दिखा रही हूँ, जो आपको देखना हो ना कि इसका क्या आंसर आएगा, तो आप वहां पे प्रिंट करा के देख लिया करो, n इज इक्वल टू कॉमा n। अब मेरा जो प्रोग्राम है पहले मुझे लिस्ट की लेंथ बता देगा, ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास लिस्ट की लेंथ की वैल्यू आ गई n में, तो मैं यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पर n-1 लिख सकती हूँ, क्योंकि लेंथ ऑफ लिस्ट मैंने l में वैल्यू ले आई हूँ पहले, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर इस तरह से भी जो काम है वो चल सकता है। तो अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, सबसे पहले आया मेरे पास लिस्ट 10 20 30 40 50, उसके बाद मैंने बोला कि n में लेंथ ऑफ लिस्ट की वैल्यू डाल दो, लिस्ट की जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी n में 5, ठीक है, 5 वैल्यू आ गई n की, ये चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा लिया वैल्यू 5 की n की। उसके बाद मेरी स्वैपिंग शुरू हो जाएगी, l में लिस्ट 0 की वैल्यू जाएगी, l मेरा 10 हो जाएगा, लिस्ट 0 खाली हो जाएगी। अब लिस्ट 0 में मेरी n-1 मतलब 5 - 1 4th इंडेक्स वाली वैल्यू जाएगी जो कि 50, तो लिस्ट 0 में मेरे पास 50 की वैल्यू आ जाएगी। अब लिस्ट n-1 मींस लिस्ट 4 इंडेक्स पे मेरे पास l की वैल्यू चले जाए, l की वैल्यू क्या थी मेरी, जो फर्स्ट वाला इंडेक्स था 10, जो मैंने अभी आपको सारी स्वैपिंग बताई, और उसके बाद स्वैप करके वो लिस्ट हमें प्रिंट करके दे देगा। इसको मैं सेव करके इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ। राइट, सो क्या आंसर आया हमारे पास, n इज इक्वल टू 5 आया ना, वही लेंथ थी ना हमारी लिस्ट की, 5 एलिमेंट्स थे, तो वो तो हमारा सही हो गया। उसके बाद उसने ये स्वैपिंग कर दी, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके मैम। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सबको क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। ओके, और कौन सा था,
हाँ, आई थिंक अपर केस वाला था, एक अपर यस केस मैम। वाला भी था ना। ये सारे जो अपर करना, लोअर करना, ये सारी चीजें जो है इनबिल्ट फंक्शंस हैं ये। तो ये जो इनबिल्ट फंक्शंस है ना, इसी तरह से मैं आपको प्रोग्राम दूंगी। अब जैसे आपको अब एक इनबिल्ट लेंथ फंक्शन का पता चल गया, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो एक आपको पता चल गया लेंथ की, अगर किसी चीज की स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है वो भी इस फंक्शन से निकाल सकते हैं हम। लिस्ट की लेंथ निकालनी है, सेट की, टपल की, वो इसी फंक्शन से हम लेंथ निकालते हैं। मैं आपको सपोज एक स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के बताती हूँ। यहाँ पर ए मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, अमन, तो इसकी लेंथ क्या आएगी? मैं सीधा प्रिंट 4 करवा आएगी रही हूँ मैम। कि इसकी लेंथ प्रिंट कर दो, तो इसकी लेंथ मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसको किया सेव। और इसको हम करते हैं run। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 4। तो ये हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमें लेंथ बताता है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपर केस में अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने एक स्ट्रिंग लिया, str वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने एक लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं चाहती हूँ मेरा ये जो स्ट्रिंग है वो अपर में चेंज हो जाए। किसी ने किया है ये प्रोग्राम? बताओ, यस मैम। बताओ आगे क्या आएगा? मैम प्रिंट प्रिंट, ब्रैकेट्स हम्म, स्ट्रिंग लिख दो str डॉट डॉट अपर अपर, ब्रैकेट्स। हम्म। अच्छा, अब जो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। ये जो मैंने अपर लिखा, और इससे पहले जो मैंने, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट लेंथ लिस्ट, लिस्ट नहीं str की लेंथ, इन दोनों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? तो दोनों ही इनबिल्ट फंक्शन, दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? मैम उसमें हम जो लेंथ है उसमें हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हाँ, जो जिसकी हमें लेंथ चाहिए, और जो अपर केस में है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या डॉट के ठीक, पहले लिखते हैं। ठीक है। कुछ हद तक आपका आंसर वैसे सही है मोस्टली। अब जब हमारे पास ना फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस हम यूज करते हैं, तो वो फंक्शंस दो तरह के होते हैं। या तो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें से आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर सकते। जैसे जो लेंथ है, उसमें से मैंने जो लिस्ट लिखा, ये लिस्ट का मतलब क्या है? इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू लिखें कि किसके ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करना है, अगर हम ब्रैकेट्स में वो चीज लिखें तो उसको हम लिखते हैं कि इस फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। जो हमारा अपर वाला फंक्शन होगा या लोअर वाला फंक्शन होगा, उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर लगाना होता है उसको डॉट के साथ लिखते हैं, स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन। हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। हम फंक्शन को बुला रहे हैं कि तुम यहाँ पर आके स्ट्रिंग के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाओ। ये भी हम कॉल ही कर रहे हैं लेंथ में, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट जाते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि किसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, किसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने। ठीक है, तो इसको ऐसे सेव करके रन करते हैं। आ गया? ठीक है, इसी यस तरह से मैम। अगर मैंने यहाँ पर सपोज कुछ अपर केस में लिखा है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर अपर की जगह क्या कर दोगे? लोअर कर दोगे। आर्टिफिशियल लिख दिया, और मैं चाहती हूँ कि ये लोअर में कन्वर्ट हो जाए। कैप्स लॉक का ध्यान रखना, चलाने से पहले हमेशा सेव करना है और रन द मॉड्यूल। तो जो मैंने दिया वो लोअर में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर? यस मैम। उसके बाद और क्या था? काउंट फंक्शन था, किया किसी ने? नो मैम वो समझ नहीं आया। किसी ने ट्राई किया?
कि उसमें पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आप दिमाग लगाओ, फिर अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया वो मैं बता देती हूँ। सपोज मेरे पास मैंने एक स्ट्रिंग लिया str इज इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको बोला कि पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, प्लीज डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग, आपने क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू आपने इसमें वाउल्स काउंट करने हैं कि कितने वाउल्स आए हैं। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब ए कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, आई कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है, और यू कितनी बार आया है। अगर हम खुद ऐसे ही सॉल्व करें तो ए कितनी बार आया है, एक दो बार आया है ना। ई कितनी बार आया है, 2 बार। 3 बार, इंटेलिजेंस में 3 बार है। आई कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बारी। ओ 4 कितनी टाइम्स बार आया है, 0 टाइम्स। है ही नहीं। और 0 कितनी बार आया है, 0 टाइम्स। यही चीज अगर आपने प्रोग्राम से करवानी हो, हम तो खुद काउंट कर ही सकते हैं, प्रोग्राम से करवानी हो तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हमने अपर लोअर लेंथ फंक्शन यूज किया है, उसी तरह से हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ स्ट्रिंग एक लिया हुआ है हमने, इसमें इंटेलिजेंस इंक्लूड कर देते हैं। अभी ट्राई करोगे, बोलो क्या आएगा यहाँ पे। मैम प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट ये अपर की स्ट्रिंग तरह यूज होना है, स्ट्रिंग डॉट काउंट। काउंट। अब ये हमने देखना है कि हमने काउंट क्या करवाना है। हमने काउंट क्या करवाना है, सबसे पहले हमने काउंट करवाना है ए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए काउंट कर दो। इसी तरह से वही सेम चीजें हमने करनी है, प्रिंट वहां पे 2 ब्रैकेट्स नहीं आनी। str डॉट, हाँ जी 2 ब्रैकेट्स आने, str डॉट काउंट। ए के बाद हमने क्या काउंट करवाना है, ई, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जिस भी कैप्स लॉक में अगर आपने लिखा है या आपने अगर लोअर केस में लिखा है, तो आपने यहाँ पर जो काउंट के अंदर आर्गुमेंट देना है वो भी सेम ही देना है, ठीक है। प्रिंट str डॉट काउंट ए, ई के बाद अब हमने काउंट करवाना है आई, प्रिंट str डॉट काउंट, इसके बाद हमने करवाना है ओ, कैप्स लॉक में लिखते हैं, प्रिंट str डॉट। मैम हम सीधा वो नहीं लिख सकते जैसे काउंट के बाद वॉवल्स प्रिंट कर दो, मतलब काउंट कर दो। उसको कैसे पता चलेगा वॉवल्स क्या है, उसको फिर बताना पड़ेगा ना कि ये हमारे वॉवल्स है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सिंपलेस्ट तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। लेट मी सी, मैंने वैसे रन करके नहीं देखा इसको। आ गया आंसर 23500, उसने सारे काउंट कर दिए। हाँ जी, और किस तरीके से कर सकते हैं सोचो। और कोई तरीका इसको है करने का। तो ऐसा हो सकता है कि हम वॉवल्स को पहले डिफाइन कर दें, जैसे वॉवल्स को लिस्ट में ऐड कर दें, फिर वो स्ट्रिंग के बाद का। मैं यहाँ पर लिस्ट बनाती हूँ, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। हाँ अब मैम जो अब क्या करें। प्रिंट वाला किया है हाँ वैसे ही हम जहाँ लिखा है वहां पे अब लिस्ट लिख दें। क्या दे सकते हैं, लिस्ट लिख दें मैम जहाँ पे ए लिखा है।
जहां पर ए लिखा है यहाँ पर हम लिख दें लिस्ट। मैं तुक्का ही लगा रही हूँ हाँ वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जा रहे हो, गलत नहीं जा रहे। इसमें कुछ और चीजें ऐड होनी है, आगे जाके लूप्स वगैरह ऐड होनी है, तो वो उसके साथ ये हो सकता है। आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब अगर इसको रन करके देखते हैं अभी, ठीक है, क्या होता है। एरर आया ना कोई, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये इसको वैसे सही करती हूँ। सबसे पहला तो एरर यही आया कि इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। हो सकता है सही भी आ जाए, यू नेवर नो। क्या आया है यहाँ पे, प्रिंट str डॉट काउंट लिस्ट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। क्या इशू आया अब इसमें कि इसमें जो आपने यहाँ पर वैल्यू दी है, काउंट का जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू वो सिर्फ स्ट्रिंग ही उठाता है, लिस्ट नहीं उठाता। काउंट में हम जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट दें वो हमेशा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अब यहाँ पर स्ट्रिंग कैसे आए, यहाँ पर अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप लिस्ट में से जो स्ट्रिंग लिखे हैं उसको उठा के लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको उसका इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा, राइट। मैम मेरे दिमाग में भी यही आया है ना था। बबली, तो आपने इंडेक्स ऐड किया 0, तो यहाँ से वो इनडायरेक्टली ऐसे चल जाएगा। सेव करेंगे और रन करेंगे, तो जो 0 मतलब उस पे पड़ा था ए का उसने बता दिया, ठीक है। लेकिन अब बात तो वहीं पे रह गई ना, हमें फिर से वो 5 प्रिंट की कमांड्स तो देनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर ए लिखने की बजाय हम लिस्ट में लिख सकते हैं। है तो तरीका तो सही है, लेकिन वो छोटा था, ये लंबा है। ठीक है, सोचा आपने, बहुत अच्छा। अब इसमें कमी यस क्या है कि अगर आप इसको एक बार ही प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर लूप लगेगी। यहाँ पर क्या लगती है, लूप लगती है, जिसमें मैं इसको आई को ना वेरिएबल दे दूंगी, ठीक है। जो आगे जाके हम करेंगे उसमें क्या होगा, मेरा प्रोग्राम बार बार चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा दूंगी कि आई की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक उसको चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, और उसके बाद रिटर्न कर दो। ये जब हम फॉर लूप करेंगे तब इसको आप दोबारा से इंप्लीमेंट करके देख लेना, ठीक है। तो वो चीज हम लूप में कर सकते हैं कि पहले ए उठाओ और उसका प्रिंट कर दो, ई उठाओ उसका प्रिंट कर दो, आई उठाओ उसका प्रिंट कर दो, ओ उठाओ और यू उठाओ, मतलब वो इंडेक्स चलता रहेगा, ठीक है ना। गुड बब्बी, ओके बहुत मैम। अच्छा दिमाग लगाया आपने। यही मैं चीज आपको कहती हूँ कि आपको जो प्रोग्राम करना है उसको अलग अलग तरीकों से सोचो कि ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। बस एक दो बस कल से मैंने आपको कंडीशंस और लूप्स करवा देनी है, फिर प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, जितने मर्जी चलाते जाना, ठीक है। ओके मैम। और कौन सा था। मैम बर्थ वाला, बर्थ एज फाइंड आउट करनी, बर्थ। 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, वेट। हाँ जी बच्चे, बर्थ डेट वाला तो बड़ा आसान था। बस आपने बर्थ ईयर एंटर करना है और एज निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, उसमें तो कुछ मुश्किल था ही नहीं। हम क्या करेंगे। मैम
हाँ जी, इंटरनेट पे तो बड़े डिफिकल्ट वे से उन्होंने बताया था। आपने इंटरनेट पहले आपने, क्योंकि इंटरनेट पे तो उन्होंने फंक्शंस यूज किए हुए हैं, डिफाइन करके फंक्शंस, फिर उन्होंने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, उन्होंने डेट वाली लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करी होगी कि पूरा मतलब यस मैम, ऐसे ही था। कि पूरी आप बर्थ डेट बताओ, जैसे मैंने अपनी डाली 16 मई 1995 और उसके बाद उन्होंने वो करना है, उसको बिल्कुल कैलकुलेट करना है टुडे, मतलब आज का ईयर वो खुद इंपोर्ट करते हैं ऐसे फंक्शंस लगा के। बट वो नहीं, मैंने आपको स्टैटिक करने को ही बोला था। जैसे आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया फॉर्मूला लगा के, ऐसे ही आपने ईयर एंटर करवाना है और उसके बाद आपने उसको आज वाले जो साल है उसमें से माइनस कर देना है। उसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मेरा ये तो इजी इजी थे, ये देने का था कि आपको पता चले कि डेटा टाइप कैसे यूज करना है। जैसे सेल्सियस वाले में फ्लोट डेटा टाइप होना था, पहले बच्चों ने आंसर दिया था इंट होगा, वो ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इनपुट करवाऊं, एंटर योर बर्थ ईयर, ठीक है, यहाँ पे वो एंटर करेंगे और उसके बाद एज हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। कैसे आएगी एज? 2022 में से क्या माइनस कर देना है, जो वो बर्थ ईयर करेंगे, एंटर, ठीक है। ईयर वैल्यू में, ईयर वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी ना, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी एज। इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। एंटर योर बर्थ ईयर, मैंने अपना किया 1995। ओहो, बुद्धि कर दिया मैंने खुद को ही, और एंटर दबाया। आंसर नहीं आया मेरा। नो मैम। देखते हैं क्या एरर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। प्रिंट, माइनस क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैम प्रिंट के बाद आपने कॉमा डाल के एज नहीं लिखा। हाँ सच, राइट। एज वेरिएबल में डाला था मैंने, इसलिए नहीं आ रही थी। 1995, ठीक है, एज 27। क्लियर? ये तो बड़ा सिंपल सा था। आगे जाके ये चीजें होंगी कि हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज करने हैं, मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, वो बात की बात है। मैं आपको प्रोग्राम वही देती हूँ जो उन चीजों से हो जाए जो अब तक मैंने करवाई हैं। तो अपने सिंपल चीजों से, जो लिस्ट वाला था वो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना था, ठीक है, कि किस तरह से हम वैल्यू स्वैप कर सकते हैं। लेकिन वो इंडेक्स में से कैसे फेच करना है वो भी मैंने बताया था, बस वो स्वैपिंग में थोड़ा दिमाग लगना था। तो वही था बस उसमें। बाकी तो मैंने वही दिए थे जो हो सकते थे, बाकी मैंने इनबिल्ट फंक्शन के दिए थे ताकि आपको फंक्शंस को यूज करना आ जाए, कैसे करना है। ठीक है, हो गए 5, यही थे। यस मैम। और तो नहीं रह तो नहीं गया कोई? नो मैम। चलो ठीक है, अब हम 120 पे लगाते हैं लेक्चर। ओके, ओके मैम। रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल हो गया है, रिलेशनल मॉडल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो पाइथन के लेक्चर में वो करेंगे। ओके मैम। ओके।